वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग क्लास 9th धर्म युद्ध यानी धर्म योद्धा, ये इंग्लिश का है लेसन फर्स्ट, ये पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जो है अर्जुन देवचरण ने इसमें क्या बताया है। तो ये जो आप देख रहे हैं धर्म योद्धा, ये एक ड्रामा है जो कि अर्जुन देवचरण के द्वारा लिखा गया है। तो ये हेडिंग है, तो आप यहाँ देख रहे हैं भली भांति। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप अर्जुन देवचरण। अर्जुन देवचरण ए टीचर बाय प्रोफेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन देवचरण एक शिक्षक हैं बाय प्रोफेशन, यानी कि पेशे से, यानी उनकी जो वृत्ति है अर्थात उनका जो पेशा है वो क्या है, शिक्षक का। इज बेसिकली मतलब हो गया, अगर हम आधारभूत रूप से देखें तो वो एक कवि भी हैं, एक शिक्षक भी हैं और एक कवि भी हैं। हिज प्लेज यानी उनका जो नाटक है, हिज प्लेज मतलब उनका जो नाटक है, एपियर यानी कि प्रकट होता है या निकलता है, लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री, यानी उनके कविता यानी उनके कविता के विस्तार से ही जो है प्रतीत होता है या प्रकट होता है उनका नाटक भी। द पोएट यानी कि जो कवि हैं, इन हिम सोज यानी उनमें दिखाते हैं, थ्रू हिज शॉर्ट क्रिप्स यानी छोटे छोटे चीज़ों को, एंड पीदी लाइन्स सारमयबद्ध पंक्तियों को, एंड द सॉन्ग ऑफ द कॉरस इन हिज प्लेज, और सॉन्ग ऑफ द कॉरस अर्थात समूह गीतों को, इन हिज प्लेज अपने नाटकों में। हिज फर्स्ट बुक यानी उनका पहला जो बुक है, ऑफ राजस्थानी प्लेज यानी कि राजस्थानी नाटक में, जो कि पब्लिश्ड किया गया था, पब्लिश मतलब प्रकाशित किया गया था, इन द लेट 70s यानी कि 17वीं शताब्दी के बाद, वाज रिसीव्ड प्राप्त किया था, रादर प्रत्युत इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्किल्स यानी कि राजस्थानी साहित्यिक क्षेत्र में जो है तटस्थता से जो है वह पकड़ बनाया था। टिल दैट टाइम यानी टिल दैट माना उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थानी यानी कि राजस्थान में जो ड्रामा है, हैड मेंट का मतलब था आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज यानी कि एकांकी नाटक उस समय राजस्थान में खेला जाता था। वन एक्ट प्लेज का मतलब हुआ एकांकी नाटक, ऑन सोशल इश्यूज यानी कि किस पर, तो वह सामाजिक मुद्दाओं पर आधारित होता था, जैसे कि लाइक विडो रीमैरिज यानी विडो रीमैरिज का मतलब हुआ विधवा विवाह, डॉरी मतलब दहेज के ऊपर इत्यादि इटीसी। और या द फॉक प्लेज जो लोक नाटक होता था वह बेस्ड आधारित होता था, ऑन हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक स्तर पर, एंड मैथोलॉजिकल और पौराणिक स्तरों पर ये चीज़ किया जाता था। थीम्स यानी जो झांकियाँ होती थी, जो उस समय का मैथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल थिंग्स होता था, उन चीज़ों पर यह नाटक जो है बेस्ड होता था। अ फुल लेंथ प्ले एक पूरा नाटक जो है, ऑन ए कंटेम्प्रेरी यानी कंटेम्प्रेरी का मतलब हुआ कि समकालिक थीम, उनका एक समकालिक थीम होता था, वाज बियॉन्ड कंजेक्चर जिस पर मतलब वो अनुमान लगाया जाता था। हाउएवर जबकि अर्जुन्स अराइवल ऑन द स्कैन इज सिग्निफिकेंट यानी अर्जुन्स जो है पहुँचते हैं, ऑन द स्कैन जो दृश्य होता था, इज सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण दृश्यों पर, नॉट ओनली ना कि इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर ना कि ड्रामेटिक लिटरेचर के थ्रू, बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर यानी आधुनिक रंगमंचशाला के द्वारा भी जो है वो चीज़ किया जाता था उस समय। अर्जुन्स देव प्लेज यानी अर्जुन्स देव का अगर हम नाटक देखें जो जुड़ा हुआ है, इंक्लूड दो नाटक, आजरा ये सब उनके द्वारा लिखा गया है, गुआरी एंड सांक्रियो, बोल मिहारी, मछली की टॉक, पानी, धर्म योद्धा एंड मुक्ति गाथा, ये सब उनका नाटक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर धर्म योद्धा यानी कि धर्म योद्धा, यहाँ पर जो नाटक है धर्म योद्धा, इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, ये एक स्टोरी है किसका, पद्मा का, जो कि एक यंग गर्ल है यानी एक युवती है,
और उन्होंने जो है मतलब वह जो युवती है वह शिक्षित हुई है, एजुकेटेड, किसके द्वारा? थ्रू स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स माना हो गया हमारा जो आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है, जैसे कि लाइक द रामायण, रामायण के द्वारा, द महाभारता, महाभारत के द्वारा, एटसेट्रा इत्यादि। सी फील्स, वह अनुभव करती है, एग्रीव्ड, एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स विमेन। अर्थात वह अनुभव करती है एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड, यानी कि उसमें थोड़ा सा जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है, बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स, जो विरोधाभास है, जो छुआछूत कह सकते हैं यहाँ पर, जो एटीट्यूड है ऑफ द सोसाइटी का, यानी समाज का जो रवैया है, जो प्रवृत्ति है, टुवर्ड्स विमेन, यानी महिलाओं की तरफ, उस चीज़ से उसको चिढ़ बढ़ जाता है पद्मा को, ऐसा वह अनुभव करती है। सी रिपीटेडली, वह जो है रिपीटेडली मतलब होता है बार बार दोहराना, क्वेश्चंस, प्रश्नों को, यानी कि वह अपने प्रश्न मतलब वह अपने प्रश्नों को बार बार दोहराती है, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, एंड हर टीचर, और अपने शिक्षकों से, अबाउट द राइट्स, यानी कि अधिकार के बारे में, अधिकार क्या है, एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, यानी महिलाओं की पहचान क्या है, एंड आस्क्स, और पूछती है, देम, उनसे, वेदर, कि हर आइडेंटिटी, यानी उनका जो आइडेंटिटी यानी पहचान जो है, इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, क्या मैरिज से ही संबंधित है या वह जुड़ा हुआ है मैरिज से ही, यानी शादी से ही उसकी पहचान है। इस तरह का प्रश्न जो है पद्मा अपने पेरेंट्स से पूछती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए नंबर में, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी, यानी कहता है कि वुमेन इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में महिलाओं की पहचान, व्हाट फॉर्म, किस रूप में है। तो हम लोग जानते हैं कि समाज में महिलाओं की पहचान जो है उसके पति से है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी इज लिंक्ड विथ हिज हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर, हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, यानी कि शादी जो है, यानी कि शादी जो है वह संबंधित है, तो कैसे संबंधित है टू द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की पहचान से शादी कैसे संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज रिलेटेड टू मैरिज बिकॉज हुज husband is dead, the life of a woman is maybe hell. So marriage is related to the identity of a woman in the society because marriage linked his her identity. तो ये आप लिख सकते हैं अपने तरीके से। अब हम लोग स्टोरी को लेकर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टोरी है धर्म युद्ध। क्यों स्टोरी पढ़ा है धर्म युद्ध, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों को जानना। धर्म युद्ध इसलिए पढ़ा है, इसका स्टोरी का जो नेम है धर्म युद्ध, क्योंकि यह जो प्रश्न कर रही है पद्मा माँ और उनके पिता, अर्थात पद्मा और उनके पेरेंट्स के बीच वार्तालाप है। और पद्मा जो है, चूँकि आपको मैंने बताया कि एक गर्ल है जो कि शिक्षित हुई है, जैसे कि रामायण और महाभारत के चीज़ों से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रामायण और महाभारत से जो है वह शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जो है वह महिलाओं की आइडेंटिटी के बारे में, अर्थात उनके पहचान के बारे में अपने माता पिता से पूछती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, क्या क्या प्रश्न है पद्मा और माँ के बीच में। तो यहाँ पद्मा देखिए, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए मैन, पद्मा पूछती है माँ से कि व्हाट इज द आइडेंटिटी, यानी मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी, यानी कि पहचान क्या है ऑफ अ वुमेन, यानी एक महिला का पहचान क्या है। तो उस पर माँ जो है जवाब देती है, वाई डू यू आस्क दैट, वाई माने क्यों, डू यू आस्क तुम पूछती हो, ऐसा ऐसा तुम क्यों पूछती हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पद्मा कहती है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब हुआ कि मैं कैसे अन्य से अलग हूँ, मैं कैसे अन्य से अलग हूँ, ये पद्मा अपनी माँ से पूछती है। तो माँ इस पर जवाब देती है पद्मा को
कि यू आर माई डॉटर, तुम मेरी पुत्री हो। आवर ओनली चाइल्ड, मेरी एकमात्र बच्ची। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और तुम्हारे फादर्स डार्लिंग, यानी कि तुम अपने पिता की प्रिय हो। ठीक है, तो इस पर माँ जवाब देती है पद्मा को। तब पद्मा जो है फिर पूछती है प्रश्न, कहती है माँ को कि फादर यानी पापा जो है केयर्स यानी कि परवाह करते हैं या चिंता करते हैं, मोर अपेक्षाकृत ज़्यादा, फॉर मनी यानी मनी जो है कि चिंता ज़्यादा करते हैं पापा, देन फॉर मी अर्थात मुझसे, यानी मेरी अपेक्षा वे ज़्यादा पैसों के पीछे भागते हैं। इट टेक्स ए हर्ट, यानी यह जो है मतलब यह पैसों से ही, यानी कि इट टेक्स ए हर्ट टू बिस्टो लव, यानी वे पैसों से ही प्यार करते हैं, हमसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं बल्कि पैसों से ही वे प्यार करते हैं। आगे है माँ फिर इस पर जवाब देती है कि फॉर हुम यानी किसके लिए डज ही सेव, अर्थात वे जो पैसे कमाते हैं तुम्हारे पिता किसके लिए कमाते हैं, किसके लिए रखते हैं वो। ही डज ऑल, वे सारा चीज जो है यानी पैसा जो कमाते हैं, दिस यानी कि सारा चीज जो वे करते हैं, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, अर्थात मात्र तुम्हारे ही तो वास्ते वे सारा चीज करते हैं। ऐसा कौन कहती है, तो ऐसा उसकी माँ जो है अपनी पुत्री पद्मा को जवाब देती है कि तुम्हारे पापा जो हैं जो भी पैसे सुरक्षित करते हैं या जमा करते हैं वह किसके लिए करते हैं, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, तुम्हारे वास्ते ही तो करते हैं। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए, थिंक यानी कि सोचना, दैट की आई हैव नो हर्ट, मेरे पास दिल नहीं है, अर्थात उसकी माँ पद्मा को कहती है कि तुम्हारे पापा जो पैसे कमाते हैं या सुरक्षित करते हैं तो वो तुम्हारे ही वास्ते करते हैं, ये सारा चीज़ जो है तुम्हारे ही वास्ते करते हैं, इसलिए तुम्हें यह नहीं सोचनी चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है, अर्थात हम तुमको प्यार नहीं करते हैं। माँ इस पर रिप्लाई देती है पद्मा को। अब पद्मा कहती है कि बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन आई डिडंट से मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको, यानी इट आई डिडंट से इट ऑफ यू मतलब जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पापा जो है पैसे ना कमाए, क्योंकि पैसे कमाते हैं तो हमारे लिए कमाते हैं, तो ये तो ठीक बात है, लेकिन मैं ऐसा आपको कहना नहीं चाह रहा हूं, चाहती हूं। पद्मा कहती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको। तब माँ जो है इस पर जवाब देती है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, अर्थात खुद पद्मा की माँ बताती है आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, इन एनी वे किसी भी रूप में, डिफरेंट यानी अलग, फ्रॉम हिम यानी उनसे मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी, और मेरा जो पहचान है, इज लिंक्ड जुड़ा हुआ है, विथ हिज उन्हीं से मेरी पहचान है, एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं उनके बंधन में बंधी हुई हूँ, अर्थात पद्मा की माँ बताती है पद्मा को कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मेरा जो आइडेंटिटी है अर्थात पहचान जो मेरी है वह भी है जुड़ा हुआ उनसे ही, और मैं उनमें बंधा हुआ हूँ, अर्थात मैं उनसे बंधी हुई हूँ। तभी क्या होता है, इंटर्स पद्माज फादर, पद्मा के पिता प्रवेश करते हैं। आगे देखिए फादर कहता है व्हाट इज दिस, यह क्या है, टॉक अबाउट द बॉन्ड, किस चीज पर बात हो रही है, किस बॉन्ड पर बात हो रही है, किस बॉन्ड के बारे में बात कर रही हो, इस तरह का बात पूछता है उनके पिता, मतलब पद्मा के पिता पूछते हैं पद्मा की माँ को कहते हैं पद्मा की माँ बताओ कि ये बॉन्ड क्या है या किस चीज पर बातचीत हो रहा है, इस तरह की बातें पद्मा की माँ से पूछते हैं पद्मा के पिता। तब माँ कहती है हियर इज योर फादर, पद्मा को कि यहाँ तुम्हारे पिता अब आ चुके हैं, आस्क हिम, पूछो उनसे, वाट एवर यू वॉन्ट टू नो, जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो, वाट एवर मतलब जो कुछ भी, यू वॉन्ट टू नो तुम जानना चाहती हो, अब तुम्हारे पिता आ चुके हैं, तुम उनसे पूछ लो। तभी क्या होता है कि फादर कहते हैं व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरे बच्चे, अर्थात अपनी पुत्री पद्मा को उसके पिता कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तब माँ जो है उस पर रिप्लाई देती है कि
अपने मतलब पद्मा के पिता को कि शी वांट्स टू नो, शी वांट्स यानी वह चाहती है, टू नो जानना, कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, अर्थात व्हाट इज द आइडेंटिटी, पहचान क्या है, ऑफ अ वुमेन, एक महिला का क्या पहचान है, ये पद्मा जानना चाहती है। पद्मा के पिता को पद्मा की माँ बताती है। तब फादर कहता है यानी यू विल नो इट, तुम जान लेगी इसे, डियर मतलब प्रिय, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, मतलब हो जाए, मतलब जब तुम्हारा मतलब पद्मा की पिता पद्मा को कहते हैं कि ठीक है डियर, तुम इसको जानेगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है पद्मा, पद्मा अब पापा को कहते हैं कि डज मैरिज लैंड, क्या शादी जो है वह उधार स्वरूप जो है मिल जाता है एक महिला को उसके पहचान के लिए, अर्थात डज मैरिज लैंड यानी आइडेंटिटी टू अ वुमेन, यानी कि शादी ही जो है वह महिलाओं का पहचान है। अर्थात कहने का सेंस मेरा ये है कि क्या शादी जो है उसको मतलब शादी जो है मिल जाता है, उसका एक पहचान बना लेता है उधार रूप में, यानी डज मैरिज, क्या शादी लैंड बना उधार हो लेता है आइडेंटिटी टू वुमेन, अर्थात एक महिलाओं की पहचान के लिए। इस पर माँ जवाब देती है कि व्हाट इज अ वुमेन, महिलाएं क्या है, यानी महिला क्या है, विदाउट अ हस्बैंड, बिना पति के महिलाओं की कोई जिंदगी नहीं है। इस पर रिप्लाई कौन दे रही है, तो उसकी पद्मा की माँ बोलती है कि महिलाओं की जिंदगी बेकार है बिना हस्बैंड के। इस पर पद्मा कहती है व्हाट इफ, मान लो, वन डज नॉट गेट मैरिड, यदि कोई शादी ना करे तब। तब उस पर माँ कहती है कि वाई डू यू ऑलवेज आस्क, तुम हमेशा, वाई डू यू ऑलवेज आस्क, ऑलवेज आस्क ना हमेशा पूछती हो, वाई डू यू, तुम हमेशा क्यों पूछती हो, वाई डू यू ऑलवेज आस्क, तुम हमेशा क्यों पूछती हो, सच सेंसलेस क्वेश्चन, इस तरह का बेतुका प्रश्न जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, इस तरह का प्रश्न तुम क्यों पूछती हो। इस पर जो है पद्मा की माँ पद्मा को जवाब देती है। अब आगे बढ़िए, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो यदि समझ में आया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, कोशिश करूँगा मैं और आपको बेहतर समझाने का। पद्मा, अब पद्मा जो है वह पूछ रही है कि व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, तो पद्मा इस पर बोलती है कि व्हाट अबाउट अ वुमेन, यानी कि महिला, उस महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहती हो तुम, हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति ही मर गया हो। तुम तो ये कह रही है ना कि बिना हस्बैंड के एक महिलाओं की जिंदगी बेकार है, विदाउट अ हस्बैंड महिला क्या है। तो ठीक है, तुम्हारा बात हम मान लिए, यदि कोई शादी नहीं करता है तो तुम कहती है कि इस तरह का बेतुका प्रश्न तुम क्यों करती हो। तो इस पर पद्मा फिर कहती है अपनी माँ से कि व्हाट अबाउट ए वुमेन, यानी उस महिलाओं के बारे में क्या बताना कहना चाहती हो तुम, जिसका पति ही मृत हो गया हो, मतलब मर गया हो, जीवित नहीं हो। तब इस पर माँ जो है पद्मा को जवाब देती है कि लाइफ इज हेल, यानी जिंदगी नर्क है, फॉर हर, इसके लिए, उसके लिए, अर्थात जिसका पति मर गया हो उसके लिए जो है लाइफ क्या है, नर्क तुल्य है। तो पद्मा इस पर रिप्लाई देती है दैट्स इनजस्टिस, यह तो अन्याय वाला बात है। नहीं, किसी महिलाओं को मतलब समाज में आप देखे होंगे, कोई महिला का अगर पति मर जाता है तो लोग उसको थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इस पर जो है पद्मा कहती है कि नहीं, ये तो अन्याय है, ये तो बात सही है नहीं है। माँ फिर इस पर कहती है कि यू नीडंट टॉक, तुम्हें जरूरत नहीं है बात करने का, ऑफ जस्टिस, न्याय का, एंड इनजस्टिस, और अन्याय का, हियर, यहाँ पर। तो माँ उस पर कहती है कि क्या सही है क्या गलत है, तुमको ये अधिकार नहीं है कि तुम इस मतलब ये बात तुम करो, जरूरत नहीं है तुम्हें बात करने की, ऐसा माँ जो है पद्मा को कहती है। तब पद्मा कहती है कि वाई, क्यों नहीं बात करें, तुम तो हमेशा कहती हो कि बिना हस्बैंड का एक महिला का जिंदगी जो है नर्क तुल्य है, एक महिला है क्या बिना हस्बैंड के, मैं भी जो हूँ तुम्हारे पिता के प्यार में बंधित, मतलब तुम्हारे पिता के बंधन में बंधी हुई हूँ। तो फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर महिला शादी नहीं करे तो उसका क्या, तो तुम कहती है कि बेकार प्रश्न कर रही हो। तो अब तुम मान लो किसी महिला का अगर पति मर गया है तो अब तुम कहती है कि लाइफ जो है उसका नर्क है, जो कि अन्याय है। तो पद्मा कई तरह का प्रश्न जो है अपने माँ से पूछती है
तो माँ उसको जो है समझा रही है प्रश्न के माध्यम से कि यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें जरूरत नहीं है जस्टिस क्या है और इनजस्टिस क्या है, यानी कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बात करने का। तो इस पर पद्मा रिप्लाई देती है कि वाई, आखिर क्यों। तब इस पर माँ कहती है ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट आस्क क्वेश्चन, यहाँ पर जो समाज में क्या होता है, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है कि वह राइट टू आस्क क्वेश्चन, यानी अधिकार नहीं है कि वह प्रश्न को पूछे, यानी उसके पति जो उसको कहते हैं वो सिर्फ सुने, और उसको अधिकार नहीं दिया गया है कि कोई प्रश्न पूछने का, ऐसा उसकी माँ पद्मा को बताती है। पद्मा इस पर रिप्लाई करती है व्हाट राइट, तब अधिकार क्या है, डू दे हैव देन, उसे मिला है, तब उसे जो अधिकार मिला है, क्या अधिकार मिला है, इसके बारे में बताओ तुम, अपनी माँ को कहती है पद्मा। तो फादर इस पर आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, राइट्स आर फॉर इक्वल, यानी कि राइट्स यानी अधिकार जो होता है वह समान के लिए होता है, प्रिय यानी डियर, पद्मा को कहते हैं उसके पिता। इस पर पद्मा जो है रिप्लाई देते हैं कि वाई इज अ होम, यानी कि वाई इज अ होम कंसिडर्ड ए प्लेस, यानी कि एक घर मतलब क्यों कहा जाता है, क्यों विचार किया जाता है कि एक घर के बारे में, फॉर बार्गेनिंग, यानी ये तो सौदेबाजी हो गया, फॉर बार्गेनिंग मतलब हो गया कि सौदे के लिए, ये तो सौदाबाजी हो गया एक तरह से। वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस, यदि ऐसे घर में किसी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए जहां पर कि दोनों को समान अधिकार नहीं हो, ठीक है, ये तो बार्गेनिंग हो गया, सौदेबाजी हो गया, ऐसा जवाब देती है पद्मा अपने पिता को। तब पिता जो हैं वो कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाइज, तुम प्राप्त करोगी या पाओगी सेम रिप्लाइज, मतलब उसी चीज को बताते हैं, टू दिस क्वेश्चन वेयर यू गो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, पद्मा को उसके पिता बताते हैं कि जब तुम ये जो प्रश्न हमसे तुम कर रही हो, मुझसे प्रश्न जो कर रही हो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम इस चीज को जान लेगी कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो इस पर अब पद्मा जो है जवाब देती है कि यहाँ पर बट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, यानी कि बट लेकिन द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, एक महिलाओं की जो पहचान है, इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, आज जो मानव जाति का जो रेस लगा हुआ है उसमें कई सारी ऐसे महिलाएं हैं जिनका पहचान उन्हीं से बना हुआ है, लेकिन अ सोसाइटी सेंस वुमेन्स, यानी ऐसे व्यक्ति पर धिक्कार है, यानी ऐसे महिलाओं पर धिक्कार है जो सिर्फ अपने पति पर डिपेंड रहती है या पति पर ही निर्भर रहती है, जो अपना कुछ अधिकार जो उसको मिला है वो लेना नहीं चाहती है, मतलब इस तरह का यहाँ पर डॉट 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 करके दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पद्मा के जो माँ है या पिता यानी पेरेंट्स जो हैं वो अपना तर्क वितर्क कर रही है और कह रही है कि आज के युग में महिलाओं की पहचान जो है ह्यूमन रेस में देखने के लिए मिलता है, नहीं मानव जाति में उसका पहचान अगर वह बनाना चाहे तो वह पहचान बना सकती है, लेकिन ऐसे महिलाओं पर धिक्कार है जो अपना पहचान नहीं बनाना चाहती है। तो फादर्स कहते हैं दैट्स वाई, इसीलिए तो हम कहते हैं देश से, वे कहते हैं कि दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, दैट्स वाई मतलब इसीलिए मैरिज जो है वह क्या होता है कि शादी जो है उधार स्वरूप मिल जाता है किसी महिलाओं की आइडेंटिटी को बनाने के लिए, अर्थात दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी यानी पहचान को बनाने के लिए महिलाओं को अधिकार मिल जाता है, इसलिए शादी जरूरी है, उसके पिता पद्मा को कहते हैं। अब आगे है पद्मा, सो इसलिए इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, मान लीजिए कि एक लड़की शादी नहीं करे, सी हैज नो आइडेंटिटी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई लड़की शादी नहीं करता है तो उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, अर्थात उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, उसका कोई पहचान नहीं है। अपने पिता को कहती है पद्मा वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, अगर मान लिया जाए कोई पुरुष शादी नहीं करता है तो उसको आप जो है कह देते हैं कि अनमैरिड मैन को इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ संत, तो उसको बैरागी या उसको साधु कह देते हैं, वाइल जबकि एन अनमैरिड वुमेन, एक जब अनमैरिड वुमेन यानी कि जो महिला शादी ही ना करे तो उसको इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, आप उसको अनैतिक करार दे देते हैं या उसको वांटन ठहरा देते हैं, तो ये तो गलत बात है। तो इस तरह का चीज जो है इस बुक में दिया गया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है,
तो मैं आपको, अगर आप लोग कहिएगा कि क्वेश्चन आंसर बता देने के लिए, तो मैं क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास 9th 10th या 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट में अंग्रेजी में परेशानी हो, चाहे वह ग्रामर से संबंधित हो या बुक से संबंधित हो, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।